Welcome to all in my class, and I wish you very good morning to all. And today I'm going to start a new lesson 10, and topic is रैन ड्रॉ। बच्चों, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू लेसन है, लेसन 10, रैन ड्रॉ। इट मीन्स वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले इसमें इस चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, ग्लॉसरी है, शब्दकोश है, उनको हम लोग देख लेते हैं, जिससे जो जब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे तो ये वर्ड्स हमारे लिए काफी हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डिफिकल्ट वर्ड्स। जो मीनिंग लिखने का मेथड है हम लोग का, वो फर्स्ट ऑफ हम लोग लिखते हैं वर्ड्स मीन शब्द, फिर इसके बाद प्रोनाउंसिएशन, इट मींस उच्चारण, एंड मीनिंग, इट मींस अर्थ। वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज कंप्लीट। कंप्लीट या ठीक है। Next word is forest. फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। एंड नेक्स्ट गॉड। गॉड मीन्स होता है भगवान या ईश्वर। नेक्स्ट वर्ड इज हिल। हिल मीन्स होता है पहाड़ी या टीला। वर्ड इज पक्षी। एंड नेक्स्ट ओनली। केवल। हिस्सा या भाग। रेड ड्रॉप। वर्षा की बूंद। वर्ड इज रेस्ट।
So these are difficult words from the your chapter class 10. हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं. कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना. फॉरेस्ट FOREST फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल. GOD गॉड गॉड मीन्स होता है भगवान ईश्वर देवता प्रभु कुछ भी. हिल मीन्स होता है पहाड़ी अच्छाई लेना. हिल मीन्स पहाड़ी या टीला जो कि माउंटेन से छोटा होता है. जो छोटे छोटे हिल्स होते हैं उनको हम लोग जो छोटे छोटे मिट्टियों का ढेर होता है उनको हम लोग हिल्स बोलते हैं. ओके. फिर लीफ लीफ मीन्स होता है पत्ती. ONL का ओनली मीन्स होता है केवल या अकेला. पार्ट मीन्स होता है भाग या हिस्सा या अंश. PART RAINDROP रेनड्रॉप. रेनड्रॉप मीन्स होता है वर्षा की बूंद. REST रेस्ट मीन्स होता है आराम करना या पड़े रहना. ट्री TREE ट्री मीन्स होता है पेड़ या वृक्ष. एंड लास्ट थर्ड है CSEA सी मीन्स होता है समुद्र. तो बच्चों ये है चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स. जब हम चैप्टर रीड करने जा रहे हैं तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स जो मैंने लिखा है ये काफी हेल्पफुल साबित होंगे. रेन ड्रॉप जैसा कि पता चल रहा है आप लोगों को नाम से. रेन मीन्स होता है बारिश. ड्रॉप मीन्स होता है बूंद. तो वर्षा की बूंद. ओके. फर्स्ट लाइन इज this leaf so complete in itself. This leaf so complete in itself मीन्स जो पत्ती है वह अपने आप में परिपूर्ण है. पत्ती अपने आप में परिपूर्ण है. इज ओनली पार्ट ऑफ द ट्री. यह केवल पेड़ का हिस्सा है. पेड़ का भाग है. यह केवल पेड़ का एक भाग है. क्या? पत्ती. पत्ती जो है पेड़ का एक भाग है. अ पार्ट ऑफ ट्री. ओके. नेक्स्ट. एंड दिस ट्री सो कंप्लीट इन इटसेल्फ. और ये जो पेड़ है ये भी अपने आप में परिपूर्ण है. पेड़ अपने आप में परिपूर्ण है. इज ओनली पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. इज ओनली पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स यह जंगल का एक हिस्सा है. यह भी जंगल का ही एक हिस्सा है. कौन? जो ट्रीज है अपने आप में परिपूर्ण है और ये जंगल का हिस्सा है. एंड द फॉरेस्ट रन्स डाउन फ्रॉम द हिल टू द सी. एंड द फॉरेस्ट रन्स डाउन फ्रॉम द हिल टू द सी. और जो जंगल है वो समुद्र से पहाड़ी तक चला जाता है. मीन्स जो जंगल होते हैं उसमें आप देखते हैं जब बहुत सारे पेड़ होंगे तो ग्रुप ऑफ ट्रीज क्या कहलाता है? फॉरेस्ट कहलाता है ना. जहां पर बहुत सारे पेड़ होंगे वो एरिया क्या कहलाएगा? जंगल कहलाएगा. तो जो जंगल है हमें वो कहां से कहां तक दिखाई देता है? कहां से कहां तक खड़ा हुआ दिखाई देता है? मीन्स जो पेड़ होते हैं जंगल में वो हमें कहां से दिखते हैं? हिल टू द सी मीन्स पहाड़ियों से समुद्र तक वे हमें पेड़ दिखते हैं. And the sea so complete in itself. And the sea so complete in itself. और समुद्र अपने आप में परिपूर्ण है. और समुद्र अपने आप में परिपूर्ण है. Rests like a raindrop. जैसे कि बारिश की बूंद. जैसे कि बारिश की बूंद की तरह रहता है वैसे ही समुद्र अपने आप में परिपूर्ण है. मीन्स अगर समुद्र में पानी नहीं होगा तो इनकम्प्लीट होगा है ना. अगर समुद्र में पानी नहीं है मीन्स वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है. पानी की कमी होने के कारण समुद्र समुद्र नहीं होगा. और अगर उसमें पानी है जैसे कि वर्षा की बूंदें तो वह अपने आप में परिपूर्ण है. इन द हैंड ऑफ गॉड. और यह सब किसके हाथ में है? यह सब भगवान के हाथ में. यह सब भगवान के हाथ में. इन द हैंड ऑफ द गॉड. यह सब भगवान के हाथ में. तो बच्चों ये था हमारा छोटा सा पोयम. किसके द्वारा लिखा है? रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड जो है इनके इस पोयम के राइटर है. इनके द्वारा ये छोटी सी कविता लिखी गई है. मैं एक बार प्रोनाउंसिएशन कर देती हूँ इन लाइंस का. This is complete in itself is only part of the sea, and this tree so complete in itself is only part of the forest, and the forest and the forest runs down from the hill to the sea, and the sea so complete in itself rests like a raindrop in the hand of God. Okay, understood? I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पोयम. और ये पोयम रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? रस्किन बॉन्ड. ठीक है. इस पोयम के जो कवि है पोइट है वो कौन है? रस्किन बॉन्ड.
और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेते हैं। वेलकम भावना। फर्स्ट तो आप लोग देख लीजिए पिक्चर ऑफ ट्री, और उसके पार्ट्स आप लोगों को बताऊंगी। अगर मैं पार्ट बताने जा रही हूँ तो मुझे शायद इसके पार्ट के अकॉर्डिंग उसी पिक्चर बनाना पड़ेगा जिससे आप लोग समझ में आए। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बना दिया? पार्ट्स ऑफ ट्री, तो इसका देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट होता है। यहाँ आपको बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही होंगी। तो फर्स्ट है ब्रांच, मीन्स होता है शाखा। दिखता है ये सब क्या होता है? ट्विग्स, मीन्स टहनी। फ्लावर्स मीन्स फूल। मीन्स होता है फल, एंड दिस रूट मीन्स होता है जड़। लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती। ओके, ये जो होते हैं ये पार्ट्स हैं, पार्ट ऑफ ट्री। Roots, leaf, fruits, flowers, twigs and branch. Twig means होता है टहनी, root means होता है जड़, leaf means होता है पत्ती, branch means होता है शाखा। शाखा से छोटी जो होती है वो होती है twigs, जो छोटी छोटी होती है। आप पेड़ अगर देखोगे प्रैक्टिकली आप देखना अपने आसपास जो बड़े ट्रीज होंगे उनमें ब्रांचेस क्या है। और स्टेम, स्टेम मीन्स होता है तना, स्टेम मीन्स होता है तना, जिसके सहारे सहारे पेड़ हमारा स्टैंड होता है, जिसके सहारे हमारा पेड़ स्टैंड होता है वो होता है तना, स्टेम। ठीक है, तो बच्चों ये तो कुछ पार्ट्स थे ट्रीज के।
Come to the point, and first question is, use tick the for the correct and cross for the incorrect. जो सही है उसके लिए आपको करेक्ट टिक करना है और जो गलत है उसके लिए आपको क्रॉस टिक करना है. ठीक है, तो फर्स्ट है a leaf is only a part of tree. A leaf is only a part of tree. First is correct, टिक कर दिया. And second is it is incomplete in itself. It is incomplete. क्या यह अपने आप में परिपूर्ण नहीं है? है. सेकेंड इज क्रॉस, यह अपने आप में परिपूर्ण नहीं है. थर्ड, द ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. द ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. जो पेड़ है वो जंगल का हिस्सा नहीं है. जो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि पेड़ जंगल का हिस्सा नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. और मार्क जो मैंने दिया है क्रॉस किया है. Statement number 4, the forest is part of the hill. The forest is the part of the hill. जो जंगल है वो सिर्फ पहाड़ का ही हिस्सा है नहीं. ये भी क्रॉस. फिर स्टेटमेंट नंबर 5, the hill is not a part of the sea. The hill is not a part of the sea. जो पहाड़ी है, जो पहाड़ है वो समुद्र का हिस्सा नहीं है. तो ये भी. इसके बाद है द सी इज इनकम्प्लीट. द सी इज इनकम्प्लीट. तो समुद्र इनकम्प्लीट है. 6 नंबर क्रॉस. एंड 7 लास्ट है a raindrop is complete in itself. A raindrop is complete in itself. वर्षा की बूंदें जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है. ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट, fifth correct, sixth incorrect, and seventh correct. Okay, is this clear? And last, complete the sentences question है. Complete the sentences. इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसे आपको कंप्लीट करना है. और ये आप कैसे कंप्लीट करेंगे? ये आप कंप्लीट करेंगे जो हम लोग पोएम रीड किए हैं उसके थ्रू. तो फर्स्ट है द लीफ इज the leaf is a part of tree. The leaf is a part of tree. Next statement, next line. The tree is a part of the tree forest. The tree is a part of the forest. Number third statement is the forest runs down. The forest runs down from the hill to the sea.
and the sea. And this is complete in itself. Next line, the sea is like a raindrop. In the hand of God. तो ये बच्चों लाइंस जो थी ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहना है देख लेते हैं। पार्ट ऑफ ट्री, राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ट्री एंड शो देम इन द पिक्चर। मींस आपको एक पिक्चर बनाना है और उसमें आपको शो करना है पेड़ के जो भाग हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड, third, branches, fourth, twigs, and fifth, flowers, sixth, seventh, leaves। पार्ट्स ऑफ ट्री है, ये जो पेड़ के जो भाग हैं इनको आपको एक पिक्चर बनाना है ट्री का और उसमें ये पार्ट्स आपको शो करने हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आज का क्लास, आज का टॉपिक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड डोंट फॉरगेट माय नेक्स्ट क्लास। So thank you and have a beautiful day.